हे माय जूनियर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव में परिसंचरण, या फिर इसको बोल सकते हैं हम मानव में वाहन। ये चैप्टर 6 ऑफ साइंस जैव प्रक्रम का एक पार्ट है। तो मानव में वाहन क्यों आवश्यक है? मान लिया ये एक कोशिका है, इसमें पोषण और O2 की ज़रूरत है। यहाँ पर रिस्पायरेशन होगा तो CO2 बनेगा और अपशिष्ट पदार्थ बनेंगे। तो इन सब चीज़ों को यहाँ से पोषण लाना है, कोशिका में ऑक्सीजन लाना है और CO2 ले जाना है और अपशिष्ट पदार्थ भी ले जाना है। तो ये सब कार्य करने के लिए एक वाहन या फिर कह सकते हैं परिसंचरण तंत्र का निर्माण किया गया है हमारी बॉडी में। तो इन परिसंचरण तंत्र के मेन 3 कंपोनेंट कौन कौन से हैं? तो पहला तो होता है रक्त, दूसरा हृदय। अब रक्त पूरी बॉडी में इतना ज़रूरी है, तो अगर वो रक्त O2 अपना किसी सेल में दे देता है तो उसे CO2 मिल जाएगा। अब CO2 को फिर से O2 भी तो चाहिए रक्त को, तो उस लिए हृदय एक पंपिंग ऑर्गन बनाया गया है। और तीसरा क्या है? रुधिर वाहिनियाँ। ये तीनों मिलके बनाते हैं परिसंचरण तंत्र। अब परिसंचरण तंत्र में सबसे पहले जो हमें देखना होता है रुधिर वाहिनियाँ। क्यों हम पहले इसे देखते हैं? क्यों? बिकॉज सबसे इम्पॉर्टेंट पहले स्टार्टिंग बेस यहाँ से हमें पता चलता है, उसके बाद हम हृदय समझेंगे, उसके बाद हम रक्त समझेंगे। और एक वीडियो में अलग से पौधों में वाहन के लिए स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें पूरा अच्छे से मैं हर एक क्वेश्चन जो रेफरेंस में दिए होते हैं NCERT में, आपको पता भी नहीं चलेंगे कि ये टॉपिक भी हैं। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स भी मैं कवर करूँगी। तो अभी पहले हम लोग रुधिर वाहिनियाँ, तो मेन 3 होती हैं। पहला होता है धमनी, दूसरा होता है शिरा और तीसरा होता है रुधिर वाहिकाएँ। धमनी को हम बोलते हैं आर्टरीज, शिरा को वेन्स और रुधिर वाहिकाएँ को कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज। तो इसका क्या काम है धमनी का? धमनी, शिरा, रुधिर वाहिकाएँ क्यों अलग अलग हैं? तो मान लेते हैं ये हार्ट है। हार्ट से पूरे बॉडी में O2 प्रेजेंट, बिकॉज हम जानते हैं हृदय में पंपिंग होता है और तब ब्लड ऑक्सीकरण हो जाता है ब्लड का। तो वो काम धमनी क्या करता है? उस ऑक्सीकृत रुधिर को पूरी बॉडी, पूरे शरीर तक ले जाने का काम क्या करता है? धमनी करता है। तो हम इसे शॉर्ट में अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं हृदय टू शरीर। अब शिरा, तो शिरा पूरे बॉडी में मान लिया CO2, किसी कोशिका में है CO2। अब CO2 को भी तो लेके यहाँ पे O2 दे दिया और CO2 को रुधिर अपने साथ कहाँ तक लेके जाएगा? तो हार्ट तक लेके जाएगा। हृदय में अब CO2 जब लेके जाता है तो वो कौन लेके जाता है? तो शिरा। तो इसका शरीर से हृदय। अब ये क्या करता है? तो ये मिक्सअप का काम, ये बहुत छोटे छोटे अंगों में, जहाँ धमनियाँ और शिराएँ नहीं पास जाएंगी वहाँ पे ये पाए जाते हैं। जैसे कि उंगलियों में, तो उंगलियां बहुत छोटी हो जाती हैं तो वहाँ पे ये पाए जाते हैं, ये छोटे हिस्सों में। अब धमनी और शिरा देखने में भी कुछ अलग होती हैं। तो ये होती है मेनली नीले कलर की और ये होते हैं थोड़े हरे कलर में। जब हम इंजेक्शन लगवाते हैं तो इसका फ़र्क देखा जाता है। धमनी का क्या काम है? तो मैंने बता दिया, इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट, ऑक्सीकृत रुधिर बहता है। इसमें अनऑक्सीकृत, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन ना होकर CO2 पाया जाए, तो अनऑक्सीकृत रुधिर पाया जाता है। कई बार एग्जाम में धमनी और शिरा में अंतर भी आ जाता है। तो 2-3 मेन डिफरेंसेस होते हैं। ये ज़्यादा नंबर नहीं, 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन में आता है। तो 3 पॉइंट्स अगर हम अलग अलग लिख दें, O2 प्रेजेंट, O2 एब्सेंट, हृदय से शरीर, शरीर से हृदय, और एक अभी मैं एक्सेप्शन केस भी बताऊंगी, वो भी आप पॉइंट्स में लिख सकते हो। तो अब हम लोग 2 तरीके से मैं यहाँ पे समझा सकती हूँ। एक मैं पहले समझाऊँ ऐसे फिगर बना के, या फिर मैं हृदय का, तो मैं डायरेक्ट हृदय का, बिकॉज बायो है तो हृदय का फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। हृदय की फिगर से मैं पूरा
वो कैसे काम करता है वो मैं समझा देती हूँ। मैंने एक बहुत बेसिक सा बना दिया है फिगर, तो अब हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से रुधिर आता है और यहाँ से, ये क्या है, ये है शरीर के ऊपरी भाग से आने वाली महाशिरा और ये है निचले भाग से आने वाली महाशिरा। हम इसे वेना कावा भी बोलते हैं। यहाँ से रुधिर आता है और इसे हम बोलते हैं दाया अलिंद। इधर के पार्ट में अनऑक्सीकृत ब्लड रहता है और इधर के पार्ट में ऑक्सीकृत रुधिर रहता है। यहाँ से यहाँ दाएं अलिंद में आया, दाएं अलिंद से कहाँ जाएगा, तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। एक बार सिकुड़ता है तो यहाँ से ये ब्लड, ये कुछ ऐसे वॉल बंद होती है और यहाँ पे आ जाता है ब्लड, सारे खुलता है, यहाँ पे आ गया ब्लड, फिर बंद हो जाएगा। सेम यहाँ पर जब ये प्रक्रिया हो रही होती है यहाँ पे, तो यहाँ से भी सेम हो रहा होता है, यहाँ से आता है। अब यहाँ से चला जाएगा ब्लड, इसे हम क्या बोलते हैं, तो ये है दाया निलय। दाएं बाएं में बहुत बार कन्फ्यूज़न हो जाती है, तो बहुत संभल के, इधर होता है दायां भाग, इधर होता है बायां भाग, जबकि रियल में अगर हमारा हैंड देखें तो ये इधर दायां होगा, बट इसमें उल्टा होता है। यहाँ से यहाँ पे क्या होती हैं, तो ये होती हैं फुफ्फुस धमनियाँ। ये धमनियों का एक एक्सेप्शन होता है, ये होती है फुफ्फुस धमनी। जबकि फुफ्फुस धमनियों का क्या काम है, O2 प्रेजेंट ब्लड को कैरी करना, लेकिन यहाँ पे धमनियाँ क्या कैरी कर रही हैं, अनऑक्सीकृत रुधिर। तो ये एक एक्सेप्शन है, तो ये भी हम पॉइंट में लिख सकते हैं धमनी और सिरा के अंतरों में। तो यहाँ से ब्लड आधा इधर और यहाँ से यहाँ, एक इधर के लंग्स में और एक इधर के लंग्स में, यहाँ पे मान लिया लंग्स है, तो फेफड़ों में चली जाती है। फेफड़ों में क्या होता है, हम जानते हैं गैसों का विनिमय होता है, लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था, गैसों का विनिमय होता है। और गैसों के विनिमय के बाद ये क्या करती हैं, O2 प्रेजेंट ब्लड ले आती हैं। अब कहाँ से आएगा ब्लड, तो अब आ जाता है ब्लड इस पार्ट से, यहाँ से होते हुए इसमें आ गया, ये क्या है, बाया अलिंद। अब बाएं अलिंद में ब्लड ऑक्सीकृत हो चुका है। अब ऑक्सीकृत ब्लड यहाँ पे फिर एक बार सिकुड़ जाएगा। जब यहाँ दोनों साइड एक साथ सिकुड़ता है और दोनों साइड से दोनों निलय में चले जाते हैं ब्लड, और फिर यहाँ से जब सिकुड़ेगा तो एक यहाँ वाला ब्लड पूरी बॉडी में निकल जाएगा और यहाँ वाला फेफड़ों की तरफ। तो ऐसे 2 बार होता है, और दोनों बार होने के बाद एक हार्ट बीट यानी कि एक धड़कन का निर्माण होता है। एक होता है प्रकुंचन, एक होता है अनुशीतलन। जब सिकुड़ता है हृदय तो उसे बोलते हैं प्रकुंचन, और जब फैलता है तो उसे बोलते हैं अनुशीतलन। तो ये दोनों मिला के एक धड़कन का निर्माण करते हैं। ये भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से अब ऑक्सीकृत ब्लड यहाँ पे, और यहाँ से होते हुए ये होती है हमारी महाधमनी, जिसे हम एरोटा बोलते हैं। ये महाधमनी पूरे बॉडी में ब्लड का ले जाने का काम करती है, इसलिए इसे महाधमनी बोलते हैं, महाशिरा महाधमनी। अब आई होप समझ में आ गया हो। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट कर सकते हैं, मैंने पूरा ट्राई किया है कि अच्छे से समझ में आए। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 बार ब्लड आ रहा है, एक बार तो बॉडी से ब्लड आता है और एक बार फेफड़ों से। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं द्विपरिसंचरण। द्विपरिसंचरण जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। क्योंकि इसमें 2 बार हार्ट में ब्लड आता है। तो आई होप समझ में आ गया हो पूरा। अब थोड़ा सा हमें, अब द्विपरिसंचरण है तो नॉर्मल सी बात है, एकल भी हमारी बुक में दिया ही होगा, तो वो अब हम लोग देख लेते हैं। अब हमने एक पार्ट देखा कि उसमें हृदय से शरीर तक और शरीर से हृदय तक, और दूसरा जो पार्ट हमने देखा वो हृदय से फेफड़े तक और सेम
इसका रिवर्स फेफड़े से हृदय तक। तो अगर इसको हम बोलें तो इसे बोलते हैं प्रणालीगत परिसंचरण, और इसे हम बोलते हैं फुफ्फुस परिसंचरण। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, और इसे हम बोलते हैं पल्मोनरी ट्रांसपोर्टेशन या फिर सर्कुलेशन। अब ये हृदय से शरीर तक अगर हम देखें तो ये एक अलग ही है, और हृदय के अंदर से ये जब द्विपरिसंचरण होता है तो ये इस पार्ट में आता है। अब एकल परिसंचरण क्या है? तो एकल परिसंचरण मेन जो हमें एग्जाम्पल दिया गया है, कुछ और जानवरों में भी होता है, लेकिन जो हमें बताया गया है वो है मछलियों में। अब मछलियों में अब एकल है, हमारी बॉडी में 4 कक्ष थे, 2 अलिंद 2 निलय। तो इसमें क्या होता है, केवल 2 कक्षीय यानी कि 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, जिसमें से 1 अलिंद 1 निलय। अब ये सब हम जान गए। एकल परिसंचरण में बहुत छोटा सा क्वेश्चन आता है, तो हम बोल सकते हैं कि इसमें एक बार हृदय में केवल एक बार जो ब्लड है वो आता है, और हमारे नॉर्मल में द्विपरिसंचरण में 2 बार। तो अब हम लोग ने वाहिनियाँ पढ़ ली, हृदय पढ़ लिया, हृदय में थोड़ा सा हमें ब्लड प्रेशर पढ़ना है तो वो अब हम लोग देख लेते हैं। तो रक्तचाप क्या है? रक्तचाप कुछ नहीं है, बीपी को ही, ब्लड प्रेशर को ही रक्तचाप बोलते हैं हिंदी में। हिंदी डिफ़िकल्ट होती है तो बीपी। अब बीपी किसके द्वारा नापी जाती है? कोई एक डिवाइस होगा, तो क्या है? स्फेग्नोमीटर। थोड़ा सा बड़ा नेम है बट स्फेग्नोमीटर द्वारा नापा जाता है। तो धमनियों द्वारा या शिरा? तो धमनियों द्वारा, कभी शिरा द्वारा नहीं मापा जाएगा। अब 2 चीज़ें, एक प्रकुंचन, 2 चीज़ें नापी जाती हैं मेन, एक प्रकुंचन और दूसरा अनुशिथिलन। अब ये दोनों चीज़ें क्या हैं? तो प्रकुंचन, इसमें निलय सिकुड़ता है तथा उसमें भरे रुधिर को धमनियों में पंप करते हैं। निलय हम जानते हैं नीचे वाले 2, तो यहाँ से निकलेगा तो फुफ्फुस धमनी और यहाँ से महाधमनी, तो दोनों में। और इसमें अनुशिथिलन यानी कि जब निलय फैलता है, बड़ा हो जाता है, तो क्या करता है? अलिंद से ब्लड ले लेता है। तो ये दोनों प्रक्रियाओं, प्रकुंचन क्या होता है? तो 120 mmHg होता है, और अनुशिथिलन रेट क्या होता है? 80 mmHg। जब ये बढ़ जाएगा तो हाइपरटेंशन, और घट जाएगा तो हाइपोटेंशन। अब एक क्वेश्चन कि ये जो लाइन है, जब हमने बनाया था हृदय, तो यहाँ से डिवाइड करता था कुछ, तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं विभाजिका, इंग्लिश में सेप्टम। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था तो मैंने बता दिया। अब हमने मानव में परिसंचरण में केवल एक चीज़ बची है, क्या? तो हमने पहला पढ़ना था, हमें वाहिनियाँ, रुधिर वाहिनियाँ पढ़ ली हमने, दूसरा हृदय पढ़ लिया हमने। अब एक चीज़ पढ़ना था, रुधिर क्या है? हम रुधिर हर चीज़ रुधिर से रिलेट करके तो पढ़ रहे थे, लेकिन रुधिर क्या है अभी तक हमने नहीं समझा। तो अब हम लोग ये समझ लेते हैं, और इससे काफ़ी क्वेश्चन भी आते हैं, तो इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो हमें रक्त के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बट थोड़ा सा पढ़ना है, तो वो देख लेते हैं अब हम लोग। सबसे पहला पार्ट होता है इसका प्लाज्मा। ये रक्त 7th 8th का टॉपिक है, बट हमें एक बार फिर से दे दिया है। दूसरा होता है RBC, इसी में हम WBC भी पढ़ लेते हैं। और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। हमें यहाँ पे WBC ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दिया है, तो उसे हम छोड़ देते हैं एक बार। प्लाज्मा क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है, क्योंकि हम जानते हैं रुधिर मेन ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, तो प्लाज्मा क्या क्या करता है? भोजन का, CO2 का और अपशिष्ट पदार्थों का। प्लाज्मा में 60% अबाउट पानी होता है।
मेन ये पानी ही है और ये रंगहीन होता है, यानी कि ये सफ़ेद कलर मान लो या रंगहीन होता है। ये आरबीसी नॉर्मल सी बात है, रेड ब्लड कार्पकल्स तो रेड होते हैं ये। इनका क्या काम है, तो O2 का ट्रांसपोर्टेशन इनका काम है। प्लेटलेट्स जब कभी बाय एक्सीडेंट या किसी तरीके से कोई अंग हमारी बॉडी का कोई छोटा सा कट जाता है, उंगली में एक कट लग जाता है, तो अचानक से ब्लड रोकने के लिए हम तुरंत देंगे दवाई, तो बॉडी के पास एक पहले से चीज़ है प्लेटलेट्स। ये क्या करती है, रक्त का थक्का बना देती है, कुछ जालीनुमा संरचना बना देती है ऐसे ऐसे, तो क्या होता है, ब्लड बाहर कम आता है। अब एक चीज़ और है, लिम्फ। लिम्फ क्या है, तो ये एक तरलीय पदार्थ है, जस्ट लाइक रुधिर, सेम रुधिर जैसा, बट और ये भी वाहन में ही सहायक है, लेकिन कुछ अंतर है। जैसे कि ये रंगहीन होता है, जबकि नॉर्मल रक्त का कलर होता है, ये रंगहीन होता है। इसमें प्रोटीन की मात्रा तुलनात्मक रूप से कम होती है, जैसे कि प्रोटीन की मात्रा रक्त में बहुत अधिक होती है, लिम्फ में कम होती है। इसका एक अलग सिस्टम होता है जिसे लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं। इसका ये बहुत ज़्यादा हद तक रक्षा तंत्र या फिर इम्यूनिटी सिस्टम में बहुत मेन रोल है इसका, लिम्फ का। तो हमें नॉर्मल ज़्यादा दिया नहीं था, हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया, थोड़ा बहुत आई होप एनसीईआरटी भी आप पढ़ रहे होगे। तो अब हमने मानव में परिसंचरण कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट बायो वीडियो में मैं पौधों में वाहन बताऊंगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।